तो आज हम करने वाला है 14 अगस्त का क्वेश्चन, जो कि है लॉन्गेस्ट एरिथमेटिक सबसिक्वेंस ऑफ गिवन डिफरेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें देखो एक एरे दिया गया है, एक डिफरेंस दिया गया है। तो इनका कहना है कि डिफरेंस को मेंटेन रखते हुए हमें सबसे बड़ी सबसिक्वेंस निकालनी है। अब देखो सबसिक्वेंस में और सब एरे में फर्क होता है। सब एरे मतलब उसका कोई भी एक हिस्सा, जैसे कि इसका एक सब एरे हो सकता है 1 2 2 3 1 2 3 2 3 4, इस तरीके से। सब एरे और सब सीक्वेंस में ये फर्क है कि सब सीक्वेंस में तुम्हें बस सीक्वेंस मैच करनी होती है, बीच में से एक दो एलिमेंट हटा सकते हो। लाइक यहाँ पर 1 3 4 भी एक सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन 1 3 4 एक सब एरे नहीं हो सकता। तो इसलिए बीच में से कोई भी एलिमेंट हटा सकते हो तुम सब सीक्वेंस में, लेकिन सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। जैसे अगर तुम 1 3 4 सब सीक्वेंस बना रहे हो तो 1 3 4 सब सीक्वेंस तो होगा, लेकिन 1 4 3 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 3 पहले है 4 बाद में है। तो सब सीक्वेंस का मतलब समझ गए। अब क्या करना है, देखो सेम क्वेश्चन है। जैसे कि इसका अगर सब डिफरेंस 1 देखे तो 1 से 2 में एक डिफरेंस है, इधर भी एक डिफरेंस, इधर भी, तो इसका आंसर 4 हो गया। इसमें भी डिफरेंस 1 देखना है तो 1 से 3 में 2 डिफरेंस है, नहीं होगा। 1 से 5 में कितना डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है, 1 से 7 में नहीं है, 3 से 5 में नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी एक डिफरेंस वाला नहीं है, तो सिंगल, यानी कि कोई भी एक सिंगल एलिमेंट वो आपस में खुद ही एक साइज का सिंगल सीक्वेंस होता है, ऐसा समझ सकते हो। अच्छा, -2 डिफरेंस रखते हुए क्या सीक्वेंस बन सकता है, देखो अगर इस 1 की बात करें तो 1 के लिए -2 होना होगा, तो अगला नंबर क्या हो जाना चाहिए, -1। तो -1 है क्या कहीं पे 1 के बाद, देखो 1 के बाद यहाँ पे कहीं पे भी -1 नहीं है, नहीं होगा। 5 के लिए कहीं पे भी 3 है क्या, देखो 3 है। 3 के लिए कहीं पे भी 1 है क्या, है। तो 5 3 1 एक सीक्वेंस बन सकता है। फिर है 7, 7 के लिए -2 डिफरेंस के बाद क्या आना चाहिए, 5, तो 5 है। 5 के लिए -2 डिफरेंस में क्या आना चाहिए, 3, 3 है। 3 के लिए -2 डिफरेंस में क्या आना चाहिए, 1। तो 7 5 3 1 ये सबसे बड़ा मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, मैं आपको नोटपैड पे लेके चलता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो देखो क्या हमें ये पता चल रहा है कि सबसे पहले जैसे एक के लिए हमने आंसर किया कि सबसे पहले मान लो कि एक है, तो अब हम क्या करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे बाकी हर एक एलिमेंट पे। जैसे कि पहले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस 2 वाला एलिमेंट कहीं पे है कि नहीं सर्च करेंगे। देखो 1 के लिए हम सर्च करेंगे, क्या -2 वाला एलिमेंट, 1 में से अगर -2 करे तो कितना आएगा, -1। क्या यहाँ कहीं पे भी -1 है, 1 बाई 1 चेक करेंगे। मान लो कि यहाँ पर 8 की जगह पर -1 होता तो -1 मिल गया होता। तो जैसे ही -1 मिल गया होता तो हम क्या करते, ये सीक्वेंस हमारे पास 1 मिल गया, -1 मिल गया, हम एक वेरिएबल ट्रैक करते, जो कि जैसे 1 है, 1 के बाद -1 देता, तो -1 के बाद फिर वेरिएबल टैग करते, जैसे ही हमें दूसरा मिलता तो हम वेरिएबल को प्लस प्लस कर देते। ओके, तो अगर अब हमें इसके बाद क्या चाहिए होगा, इसके बाद हमें चाहिए होगा नेक्स्ट वाला एलिमेंट, जो कि होगा तुम्हारा -1 -2, यानी कि -2 डिफरेंस का चाहिए ना, तो कितना हो जाएगा, -3 चाहिए। अगर तुम्हें -3 मिल जाता है तो तुम क्या करोगे, वेरिएबल को फिर प्लस प्लस करोगे, -3 है कहीं पे भी नहीं है, इस तरीके से। तो जब इसका काम हो जाएगा फिर तुम 5 के लिए शुरू करोगे, कि 5 को अगर पहला एलिमेंट मानते हैं तो क्या 3 है, प्रेजेंट है। तो तुमने देखा 5 के बाद 3 प्रेजेंट है, तो वेरिएबल को यहाँ पे 1 था, यहाँ पे तुम्हारा आंसर वाला वेरिएबल प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। फिर क्या ढूंढोगे तुम, 3 - 2, 3 - 2 ढूंढोगे, यानी कि क्या ढूंढोगे, 1 ढूंढोगे। 1 है क्या, तो देखोगे तुम 1 भी है, तो तुम्हारा यहाँ पे 1 भी तुम्हें मिल गया। तो यहाँ पे तुम अपने आंसर वाले वेरिएबल को प्लस प्लस करो, तो तुम्हारा इधर जो है 3 आंसर होगा। अब जब तुम नेक्स्ट 7 को लोगे, 7 को चेक करो, देखो 7 है। फिर 7 के लिए तुम क्या चेक करोगे कि क्या कहीं पे 7 - 2 यानी कि 5 है कि नहीं, 5 मिलेगा, तो तुम्हारा आंसर यहाँ तक 2 हो जाएगा। फिर तुम 3 सर्च करोगे, 3 भी मिलेगा यहाँ पर, तो तुम्हारा आंसर 3 हो जाएगा। फिर 3 के बाद तुम 1 सर्च करोगे, क्योंकि -2 डिफरेंस वाला चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हें 1 मिल जाएगा, तो आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी होगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 एक एक एलिमेंट लेंगे और फिर उसको करेंगे, लेकिन तुम सोचो इसमें ऑर्डर एंड स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट के लिए बार बार चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करना है तो हम एक तरीका इसमें आजमा सकते हैं। जैसे को हम एक के बाद एक चेक कर रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक हम हर बार चेक कर रहे हैं, लेकिन अगर हर बार इस तरीके से चेक ना करके एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ओके, सब हटा देता हूँ। देखो ऑप्टिमाइजेशन जो है बहुत अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है, देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो
अगर क्या हो, जैसे मान लो कि इस 3 वाले वेरिएबल पे है, ठीक है, इस 3 वाले वेरिएबल पे है, तो अगर क्या कैसा हो कि अगर हमें ये पता हो कि इससे पहले इसका जो भी, अगर हमें ये पता रहे कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस सीक्वेंस एक सीक्वेंस हो, एक ऐसा सीक्वेंस हो जो एंड किससे होगा, जो एंड होगा 3 से। जैसे कि अभी हमारे क्या क्या सीक्वेंस बनी थी, देखो एक सीक्वेंस तो ए बनेगी 4 के बाद 2, एक सीक्वेंस क्या बनेगी तुम्हारा 5 3 1, एक सीक्वेंस बनेगी नहीं बनेगी 5 3 1 का, और एक तुम्हारा सीक्वेंस क्या बन जाएगा, और एक सीक्वेंस ऐसा बन सकता है तुम्हारा कि 7 5 3 1, 7 5 3 1, और कुछ बन सकता है, और भी बन सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सबसे बड़ा चाहिए था। अब देखो तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हें ये पता रहे कि 3 से एंड होने वाला जो सीक्वेंस है, यानी कि जहां पे 3 पे एंड होगा, तो कोई भी सीक्वेंस अगर तुम लोगे, इन दोनों में से कोई सा भी उठाओगे, 5 3 उठा लो चाहे 7 5 3 उठा लो, अगर तुम्हें ये पता रहे कि 3 पे एंड होने वाला जो सीक्वेंस है वो सबसे ज्यादा लेंथ उसकी हो सकती है 3, मान लो कि 3 से एंड होने वाला जो सीक्वेंस है वो सबसे ज्यादा लेंथ उसकी क्या हो सकती है, उसकी सबसे ज्यादा लेंथ हो सकती है 3। तो जब तुम 1 पे जाओगे, जब जब तुम यहां पर हो, जब तुम अगले एलिमेंट के लिए सर्च करोगे तो तुम क्या सर्च करोगे, अगले एलिमेंट में तुम ये सर्च करोगे कि 4 से एंड होने वाला जो एलिमेंट है उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो 4 से एंड होने वाला एलिमेंट, 4 से एंड होने वाले एलिमेंट का 4 से एंड होने वाले एलिमेंट का लेंथ क्या होना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे। जैसे मान लो इसको अगर हमने कहीं पे स्टोर कर लिया है, मान लो किसी मैप में हमने इंट और इंट ऐसे स्टोर करके रखा है, ठीक है, तो जब हम 4 पे आएंगे तो हम क्या सर्च करेंगे, हम देखेंगे कि क्या इससे पहले क्या होना चाहिए। इससे पहले देखो 2 का डिफरेंस होने के लिए 4 से पहले क्या मिलना चाहिए तुम्हें, 6 मिलना चाहिए, -2 का डिफरेंस होना चाहिए ना, तो सामने ज्यादा होना चाहिए तभी तो -2 का डिफरेंस होगा इसमें। तो सामने जो भी होना चाहिए, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, ये मान लो एरे आई है, अगर ये एरे आई है तो हमें क्या देखना है कि एरे आई और इससे पहले जो है तो वो क्या होना चाहिए, -2 है, डिफरेंस डिफरेंस -2 है ना, इसका मतलब राइट में जाओगे तो डिफरेंस क्या होगा, घटेगा, और लेफ्ट में जाओगे तो डिफरेंस क्या होगा, जैसे -2 है तो माइनस ऑफ -2, ऐसा हो जाना चाहिए। क्योंकि तुम ये सर्च करोगे 4 अगर है तो तुम ये सर्च करोगे कि क्या इससे पहले 6 कहीं मिला है, वही तो सर्च करोगे, ये वाली वैल्यू सर्च करो कि एरे आई माइनस का -2, अगर ये वाली वैल्यू तुम्हारे ये जो मैप है इसमें है तो तुम क्या करोगे, उसकी वैल्यू, जैसे मैप में 3 की वैल्यू 3 थी लेकिन 6 तो है ही नहीं, तो 6 है नहीं, तो 4 के लिए तुम पहली बार करोगे कि ये वाला सीक्वेंस पहली बार आया है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से इसको करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से करेंगे इसको। ओके, तो देखो क्या करेंगे, बहुत इजी है। सबसे पहले तुम सोचो कि 1 के लिए, है ना, अभी मान लो कि हमारे पास एक पूरा का पूरा मैप डिफाइन हो रहा है, ठीक है, मैप में क्या होगा, इंट कॉमा इंट होगा, जैसे 1 से लेके 5 के लिए, ठीक है, 7 के लिए, ऐसे ही 8 के लिए, और ऐसे ही 1 बाई 1। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एरे आई है, और यहाँ पर क्या होगा, लेंथ होगा, एक लेंथ है एक एरे आई है, हम इसको मैपिंग कर रहे हैं। देखो अब देखो, जैसे ये वाली चीजें 1 है, तो सबसे पहले जब 1 आएगा तो तुम देखोगे क्या 1 के साथ कुछ मैपिंग है, देखो 1 के साथ कुछ भी मैपिंग नहीं है। तो अगर 1 के साथ कुछ भी मैपिंग नहीं है तो तुम क्या करो, यहाँ पर लेंथ इसका कर दो 1, क्योंकि पहली बार आया है, ठीक है। नेक्स्ट तुम गए 5 पर, ओके, अब तुम 5 पर हो, 5 पे तुम देखोगे क्या चेक करोगे, सबसे पहले देखो एक पहला स्टेप, एक स्टेप, पहले स्टेप में तुम क्या देखोगे, अगर 1 है, पहली बार है, तो पहली बार में तो तुम उसको अपडेट करोगे, ठीक है, सबसे पहले। लेकिन जैसे यहाँ पर सेकंड बार देखो, अगर 5 पर हो तो तुम पहले क्या चेक करोगे कि क्या 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 ये चेक करो कि जो भी तुम्हारा एरे का, एरे में वैल्यू है, एरे आई जो भी है 5, तो तुम क्या चेक करोगे कि डिफरेंस डिफरेंस इतना होना चाहिए ना, तो तुम ये चेक करोगे कि क्या मेरा एरे आई माइनस डिफरेंस, माइनस का
डिफ लिख देता हूँ उसको, ये चेक करोगे, ये वाली चीज चेक करोगे कि मैप में ये वाली वैल्यू है कि नहीं। अगर ये वाली वैल्यू है, अगर मैप में इसकी कोई वैल्यू है, जैसे ये वाली मैप है, इसकी वैल्यू 0 नहीं है, कुछ भी है, तो एक बात बनेगी। सोचो, अगर 5 है, 5 से पहले तुम्हें 7 मिल जाता है, ठीक है, तो जो भी है 7 की वैल्यू, वो तुम क्या करोगे, उसमें +1 कर लोगे। इसका 5 से पहले कुछ नहीं मिला ना, तो 5 की वैल्यू पहले 1 कर लो, जहां पे मिलेगा वहां समझा दूंगा। 7 के लिए तुम क्या ढूंढोगे कि 9 मिला कि नहीं, तो 9 मिलेगा नहीं, तो 7 में भी 1 कर दोगे। अब आया 8, 8 से पहले क्या ढूंढोगे, 6 मिला कि नहीं, नहीं मिलेगा तो 8 को 1 कर दोगे। उसके बाद फिर क्या आता है, 5 आता है, फिर आता है 3। अब आया 5, 8 के बाद हम अब क्या आया 5, 5 के लिए तुम क्या ढूंढोगे, 3 है 7 है कि नहीं, देखो 5 के लिए 7 है कि नहीं ढूंढोगे, तो 7 मिल जाएगा। देखो 5 माइनस डिफरेंस, और डिफरेंस क्या है -2, यानी कि 7, तो मैप ऑफ 7 मिलेगा। 7 की वैल्यू कितनी है, 1, तो अगर वैल्यू 1 है तो जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर लो, तो अब 5 में क्या जाएगा 2। अब आया 3, अगर 3 है तो तुम क्या देखोगे, 3 माइनस -2 यानी कि 5 ढूंढोगे। 5 है क्या इससे पहले, देखो तुम देखोगे हाँ कि इससे पहले 5 है। अब देखो दोनों सेम सेम वैल्यू होगी नहीं, मैप है ना, तो ये 5 में ही 2 होगा, ये वाली वैल्यू मिट गई होगी, मतलब मिट नहीं गई होगी, ओवरराइड हो गई होगी, तो 5 में 2 ही आएगा, दो वैल्यू नहीं रहेगी। तो अब तुम देखोगे 5 में 2 था, तो अब +1 कर दो, 3 हो जाएगा। अब अगला वैल्यू क्या है, 4, 4 के लिए सोचो, वो सर्च करेगा 2 है कि नहीं, 6 है कि नहीं, तो इससे पहले 6 है ही नहीं, तो यहाँ पे पहली बार है तो 1 आएगा। फिर तुम 2 के लिए सर्च करोगे, 2 के लिए तुम क्या देखोगे, 4 है कि नहीं, 4 तो पहली बार एक था, तो +1 हो जाएगा। फिर 1 के लिए देखोगे 3 है कि नहीं, 3 है, और 3 की वैल्यू कितनी है, 3, तो इसमें अपडेट होकर 4 हो जाएगा। चीज समझ में आई, समझ में आ गई होगी। इसमें है क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे मैप में वैल्यू है कि नहीं। अगर मैप में वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, अभी वाले में हम क्या करेंगे, उसमें +1 कर देंगे पिछले वाले के वैल्यू में, अदरवाइज हम उसको 1 ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हमें जो है आंसर आता रहेगा। और जो भी आता रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एक आंसर वेरिएबल में, एक आंसर जब भी हम लेंथ अपडेट कर रहे होंगे ना, तभी हम आंसर वेरिएबल में उसको लेंथ अपडेट करने के बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या अभी जो लेंथ हमने डाली है वो हमारे मैक्स से बड़ा है कि नहीं। आंसर जो होगा क्या हो जाएगा कि मैक्स ऑफ, या तो आंसर, या तो अभी जो हमने जो लेंथ अपडेट करी है वो, इस तरीके से, ठीक है, उसको अपडेट कर देंगे। अब देखो सेम चीज को मैं कोड में लिखता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें एक अनऑर्डर मैप बनाना है, ताकि तुम उसमें वैल्यूज को क्या कर सको, मैप कर सको, ठीक है। तो बना लो एक अनऑर्डर मैप, अनऑर्डर मैप, ओके। और किस टाइप का होगा, इंट कॉमा इंट टाइप का, ठीक, नाम रख दो एमपी। एक आंसर वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो ये आंसर। अब सोचो कि तुम्हें 1 बाई 1 सारे वैल्यूज पे लूप चलानी है, पहले कि एक वैल्यू लोगे, दूसरी वैल्यू लोगे, जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे ना। ये देखो पहले इस पे काम करेंगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसके लिए लूप तो लगानी पड़ेगी, और 1 बाई 1 सारी वैल्यूज जो है गेट होनी चाहिए, ठीक है। तो लूप लगा लो, लूप लगा लो, और जैसे मान लो एक्स मान लो इसे, और एरे, तो एक्स में क्या होगा, 1 बाई 1 एक एक इंटीजर वैल्यू जो है एरे में है वो आती जाएगी। अब मान लो पहला वैल्यू आया, पहला वैल्यू आया, है ना, जैसे मान लो पहला वैल्यू आया 1 आया, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, मैप में 1 है कि नहीं। मैप में 1 है कि नहीं कैसे चेक किया जाता है, या कुछ भी है कि नहीं, तो वो कैसे चेक किया जाएगा कि उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा काउंट। तो मैप में काउंट देखना है, किसका, किसका काउंट देखना है, 1 है, तो हम किसका चेक करेंगे कि जो भी वैल्यू है एक्स, एक्स प्लस डिफरेंस का। ये चीज समझ में आएगी ना, देखो जैसे कि 1 है तो हम किसका देखेंगे, 3 है कि नहीं, तो 3 है कि नहीं कैसे पता चलेगा, सॉरी प्लस नहीं करना था, माइनस करना था, क्योंकि डिफरेंस देख रहे हैं ना, डिफरेंस तो माइनस करके ही जो उससे पहले होगा वो बड़ा होगा, तो इसलिए, इसलिए मतलब बाद का है ना, तो वो चीज चेक करें कि माइनस करके देखो वो तुम्हें मिलता है कि नहीं, एक्स माइनस माइनस डिफरेंस जो भी है, तो तुम उसको ढूंढोगे।
अगर मिल जाता है, मान लो अगर मिल जाता है तो तुम्हें क्या, देखो अगर मिल जाता है तो बात एक अलग है। अगर मान लो मिल गया तो वैल्यू, उसकी वैल्यू चाहिए हमें। देखो अगर मिल जाता है तो उसकी वैल्यू चाहिए, उसकी वैल्यू किस में होगी, मैप ऑफ एक्स माइनस डिफरेंस में होगी। ठीक है, तो उस वैल्यू को कॉपी कर लो यहाँ से कि मैप ऑफ इसमें होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी। अगर नहीं मिलती है तो हमें वैल्यू क्या रखनी है, तो हमें वैल्यू जीरो रखनी है, सॉरी, तो हमें वैल्यू जीरो रखनी है बस। तो इस वाले वैल्यू को एक इंटीजर वेरिएबल में ले लो कि इंट, और ये वैल्यू कौन सी है, ये प्रीवियस लेंथ मान लो इसे, ये प्रीवियस लेंथ है। इतनी बात समझ में आ गई कि अगर मिलता है तो उसमें जो भी वैल्यू है, अगर वो है तो उसमें जो भी वैल्यू है वो आ जाएगी, नहीं है तो जीरो आ जाएगी। तो प्रीवियस लेंथ जो भी है वो प्रीवियस लेंथ में आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो x है, x मैप ऑफ x में, यानी कि मैप ऑफ x में अब हमें क्या करना है, जो भी प्रीवियस लेंथ थी उसमें प्लस वन कर दो, चाहे वो जीरो हो चाहे वो कोई लेंथ हो। तो उसमें क्या करना है, प्रीवियस लेंथ प्लस वन, बस इतना काम करना था। तो मैक्स हो गया। अब सोचो जो भी लेंथ हमने अपडेट करी उसको आंसर में भी अपडेट कर लो। तो आंसर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ, या तो आंसर, क्या कर दिया है, या तो आंसर, या तो अभी हमने जो लेंथ अपडेट करी है, तो अभी जो लेंथ अपडेट करी है वो क्या है, एमपी ऑफ एक्स। बस सोचो, इतने से ही कोड से ही तुम्हारा काम बन जाएगा। रिटर्न कर दो आंसर, सोच लो, देखो सही हो रहा है कि नहीं। देखो वन बाई वन आएगा, अपडेट होता जाएगा, और जो भी अपडेट हो रहा है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये नहीं, देखो जो भी अपडेट होगा आते जाएगा। यहाँ तक देखो आंसर वन था, यहाँ पे तक आंसर दो था या तीन था। तो जब पूरा आंसर खत्म होगा ना, जैसे मान लो यहाँ पर भी अगर चार आया होता तो चार ही अपडेट रहता, ये दो या तीन अपडेट नहीं होते। तो हम हर बार अपडेट कर लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो सेम कोड को मैं रन कराता हूँ। क्वेश्चन इजी था, मान के चलता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, कह रहा है कि आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ दिस वन। अच्छा सॉरी, आंसर में सबसे पहले जो है ना, कि अगर कुछ नहीं होगा तो आंसर वन होना चाहिए, तो वो तो लिख लेता हूँ। फिर आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा एमपीएक्स। ठीक है, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर बोल रहा है ऐसा कुछ, कोई नहीं अब ठीक होगा शायद। अरे यार स्पेलिंग ही गलत हो गई, सॉरी। ठीक, अब देखो, ओके। तो इसमें देखो टाइमर स्पेस की अगर बात करोगे तुम, तो देखो टाइम भी हमने ऑर्डर एन लिया है, और स्पेस जो है अनऑर्डर मैप की वजह से ऑर्डर एन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन इजी था, हो गया हमारा 57 डे का स्ट्रीक भी हो चुका है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक के लिए